इट्स बी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, मतलब आपका रिसेंट में ही एग्ज़ाम है 27 को, और कल आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो बहुत जो आपको अच्छे से दे के आना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ देना है एग्ज़ाम को, और टाइम मैनेज करके रखना है, क्योंकि टाइम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। बाकी हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो आपने सिलेबस मोस्टली पढ़ ही लिया होगा सोशोलॉजी साइकोलॉजी का, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। एक बार आप जो है रिवीजन कर लेंगे इनका तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 2 दिन तो मिलेंगे ही रिवीजन के। एक आपको जो है 25 की शाम मिलेगी, बाकी 26 का दिन मिलेगा और रात मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है रिवीजन कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ। बाकी एना फिजियो के तो मैंने काफ़ी समय पहले से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे, तो बच्चों ने उनका रिवीजन कर भी लिया होगा। बाकी कल हम जो है एमसीक्यू एनालिसिस भी करवाएंगे और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सभी जो भी इन्फॉर्मेशन है बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग यूपी के अंदर वो आपको मिलती रहती है। तो सोशोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में ही आपके टिक लगवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका जो है वो सिलेबस से ही बनता है। तो यहाँ पर पहले यूनिट में हम बात करें तो आपको सोशोलॉजी की डेफिनेशन, नेचर, मीनिंग, स्कोप और सिग्निफिकेंस, ये तो कंप्लीट टॉपिक आपको जो है पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, तो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको सोशल चेंज और यहाँ पर सोशलाइजेशन, ये जो है इनको पढ़ लेना कंप्लीट, जैसे करेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस और एजेंसीज एक बार को ना भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें। मोस्टली आप लोग जो करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जैसे सोशल ग्रुप और इनके बीच में, तो करेक्टरिस्टिक्स आपको जो है कॉमन मिलेंगे। और जैसे बाई चांस कन्फ्यूजन हो जाए और कुछ भी समझ में ना आए और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो आ रहा है तो उसमें करेक्टरिस्टिक्स अगर लिखने हैं तो कॉमन ही रहते हैं। आप एक बार देखेंगे सोशोलॉजी की बुक में तो आप ईजिली जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया इस यूनिट के अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें आपको नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कल्चर, ठीक है। तो कल्चर के अंदर आपको जो है नेचर, करेक्टरिस्टिक्स और इवोल्यूशन, ये पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और ट्रांस कल्चरल सोसाइटी पढ़ लेना है। और बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो मॉडर्नाइजेशन आपको पढ़ लेना है। मॉडर्नाइजेशन देख लेना है 2 नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 2-2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी ट्रांस कल्चरल सोसाइटी आपसे 2 नंबर में ही पूछी जा सकती है कि क्या होती है। बाकी फैमिली एंड मैरिज आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये लॉन्ग में ज़्यादा बार पूछा जा चुका है फैमिली एंड मैरिज, तो इसको अच्छे से पढ़ लें, कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैरिज के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज तक पढ़ लें और इसके अंदर फंक्शंस ऑफ फैमिली तक पढ़ लें, इस तरीके से। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन आपको जो एक राइटर के अकॉर्डिंग लिख देनी है और एक अपने अकॉर्डिंग लिख देनी है, इस तरीके से डेफिनेशन लिखें। जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दें तो टॉपिक थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सोशल ये आपका स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, तो इसके अंदर आपको जो है पढ़ लेना है। ये करेक्टरिस्टिक्स वगैरह तो कॉमन ही रहेंगे और आपको ये पता होना चाहिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है क्या, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें इंडियन कास्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लेना आपको। इसके बाद अगर हम बात करें सोशल मोबिलिटीज़ के टाइप्स पढ़ लेने हैं कि सोशल मोबिलिटी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ लेने हैं। फिर यहाँ पर रेस के अंदर आपको जो क्राइटेरिया पढ़ लेना है रेशियल क्लासिफिकेशन का, ठीक। फिर आगे हम बात करते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसके अंदर आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन दोनों पढ़ लेने, जैसे मीनिंग और एलिमेंट्स और टाइप्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। इसी तरीके से जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसके भी डेफिनेशन, कॉजेज़, ठीक है, ये आपको पढ़ लेने हैं इस तरीके से। और अगर हम बात करें यहाँ पर सोशल नॉर्म्स भी आपको पता होने चाहिए, सोशल नॉर्म्स। फिर यहाँ पर बात करते हैं मेजर सोशल प्रॉब्लम के अंदर आपको पॉवर्टी पढ़ लेनी है, ठीक है। दूसरी अगर हम प्रॉब्लम बात करें तो आपको जो है पॉवर्टी के बाद प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, ये इसके नीचे प्रोस्टिट्यूशन, इलिटरेसी और चाइल्ड लेबर, ये इतने पढ़ लेने हैं। ये इन्हीं में से अगर पूछा गया, वैसे पूछा नहीं जाता मेजर सोशल प्रॉब्लम, लेकिन बाई चांस पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले कई सालों से जो है सोशल प्रॉब्लम्स पूछी नहीं गई हैं, इस वजह से। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए वुमेन एंड चिल्ड्रन के, ठीक है। इंडिविजुअल का कोई ऐसा इशू नहीं है, वुमेन एंड चिल्ड्रन के पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट में हम क्लिनिकल सोशोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो क्लिनिकल सोशोलॉजी में आपको जो है यूज़ पढ़ लेना, ये लास्ट टॉपिक जो है यूज़ ऑफ क्लिनिकल सोशोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन, ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की। तो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट तो आपको जो है सिग्निफिकेंस तक पढ़ना है, जैसे सिग्निफिकेंस, ब्रांचेस,
स्कोप और मेथड्स और मीनिंग, ठीक है। ये रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट और ये जो है ये नहीं टॉपिक दोनों पढ़ने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इशूज़, ये नहीं पढ़ना, और रिलेशनशिप ये नहीं पूछे जाते हैं बेसिकली। बाकी सिग्निफिकेंस और ये स्कोप, ब्रांचेस, मेथड्स ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर सेकंड यूनिट के अंदर आपको बॉडी माइंड रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट हम बात करें तो मेंटल हेल्थ के अंदर तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, कैरेक्टरिस्टिक्स और वार्निंग साइन, ठीक है। इसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं आपको बताना भूल गया। फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट सोशोलॉजी के अंदर भी है, तो वो दोनों आप जो है दोनों में से एक में किसी में पढ़ लें, और जिसमें भी पूछा जाता है, जैसे साइकोलॉजी वाला सोशोलॉजी में भी लिख सकते हैं, सोशोलॉजी वाला साइकोलॉजी में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो मोस्टली पैटर्न उनका सेम ही है, बस क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लासिफिकेशन आप कोई सा भी लिख सकते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लेने अच्छे से, सोशोलॉजी में पूछा जाए तो उसमें लिख दें, इसमें पूछा जाए तो इसमें लिख दें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर, तो इसके अंदर आपको जो है नेक्स्ट आपको जो पढ़ लेना है वो पढ़ लेना है यहाँ पर पर्सनैलिटी के अंदर मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग, मतलब सभी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो अलग अलग आपको पढ़ लेने हैं। जैसे आपसे 5 नंबर पूछ सकता है कि उनके अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कीजिए, तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना। बाई चांस लॉन्ग में ही पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके चलें, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेस ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे तो इसमें भी मैं आपको कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ जो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया ये अटेंशन हो गया, लर्निंग हो गया, इसके अलावा आपका मेमोरी हो गया, ठीक है, और एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। ये आपको जो पढ़ लेने हैं। फिर यहाँ पर साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी आपको पढ़ लेने हैं। जैसे 2022 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था साइकोलॉजी का, उसमें रोसर्च इंक्लॉज टेस्ट पूछ लिया गया था, तो एक दो ऐसे साइकोमेट्रिक असेसमेंट है वो आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से। फिर यहाँ पर बात करते हैं, आपको मोटिवेशन पढ़ लेना है इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें मीनिंग, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, थ्योरीज और मोटिवेशन साइकिल, ठीक है। स्पेशल मोटिव्स ये छोड़ देना। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको पढ़ लेना है यहाँ पर ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट, दोनों में आपको जो अच्छे से स्टडी कर लेना है। फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर आपको टाइप्स पता होने चाहिए, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल, ठीक है। टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल असेसमेंट 5 नंबर में पूछा जा सकता है बेसिकली। फिर नेक्स्ट यूनिट में टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल आपको पता होने चाहिए। फिर इसके बाद आपको जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये 5 नंबर में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको डेफिनेशन, टाइप्स और पर्पस तक पढ़ लेना है, ठीक। और 2 नंबर में बेसिकली पूछा जा सकता है इसकी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की डेफिनेशन, डिफाइन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और ये फ्यूचर में भी आपके काम में आएगा, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है ये। फिर लास्ट यूनिट है आपका सेल्फ एम्पावरमेंट, इसके अंदर डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिलेबस से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, इसीलिए मैंने आपको सिलेबस में से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, डायरेक्ट सिलेबस खोल दिया है एनसी का, और इसी से बता दिए ये जो टॉपिक हैं इनका आपको रिवीजन कर लेना अच्छे से, जिससे आप जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को अच्छे से रखना है कल के एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, जिससे आप जो है उसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको आ रही हैं वो आपको लिख के आनी है, वो एनाटॉमी में डायग्राम का अच्छे से ध्यान रखें।